तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके नेक्स्ट 50 वर्ड्स जो है हम देखेंगे। बेसिकली हर वीडियो हम जब 50-50 यानी 50-50 वोकैबुलरी सीखेंगे और सारे वोकैबुलरीज बहुत ही डेली टू यूज़ होगा, यानी जो नॉर्मली आप अपने डेली लाइफ के बोलचाल में यूज़ करते होंगे, इस तरह के हम वोकैबुलरी देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको जो है स्टार्टिंग के जो 50 वर्ड्स है मैंने करवा दिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले वोकैबुलरी देखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि उसको हम क्या पढ़ते हैं, एंड देन उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे इससे आगे जो नेक्स्ट 50 वर्ड है, यानी 50 to 100 के बीच का जो वर्ड है वो आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया था 50 तक, एडमायर तक। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था। अब इससे आगे हम देखते हैं इससे अगले वाले वर्ड को, यानी 51 हम देखेंगे। तो देखिए हमारा जो 51 वर्ड है ये हमारा क्या है? एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। एडमिशन यानी प्रवेश। एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार किया। एडमिट यानी स्वीकार किया। आप हॉस्पिटल के लाइन में आपने सुना होगा कि एडमिट करना, एडमिट होना। और स्कूल के जो होते हैं, स्कूल के लाइन में आपने एडमिशन वर्ड सुना होगा ज़्यादातर। अगला वर्ड हमारा क्या है? एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? किशोर। किशोर। किशोर कौन सी अवस्था होती है? जिसमें आप जो साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जब आप 12 साल के ऊपर की उम्र में जाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनके जो हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो उसको हमने किशोरावस्था, आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो आपको याद होगा 8th क्लास में। तो उसका यही मतलब है। एडोलेसेंट का मतलब क्या हो गया? किशोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? मुंह बोली बहन। बहन नहीं कह सकते हम, बेसिकली मुंह बोली। अडॉप्ट का मतलब किसी को अडॉप्ट करना, मुंह बोला कुछ भी हो सकता है, बहन, भाई, बेटा, कुछ भी हो सकता है। वो तो रिश्ता हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते, बहन नहीं कह सकते। तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? मुंह बोली, या किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, स्वीकार करना। बेसिकली इसका मतलब भी वही हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है? वयस्क। वयस्क कौन होते हैं? जो 18 अबव हो जाते हैं, जो 18 के हो जाते हैं, 18 जिसका एज हो जाता है उसको हम कहते हैं वयस्क यानी एडल्ट। एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे। एडवांस यानी आगे, यानी समय से पहले जो आप करते हैं। एडवांस में मान लो किसी को न्यू ईयर विश किया तो उसको एडवांस वर्ड यहाँ पर आपने यूज़ किया होगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? एडवांस्ड यानी विकसित। एडवांस्ड यानी विकसित। अगला वर्ड हमारा एडवांटेज यानी फायदा। एडवांटेज, फायदा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवेंचर। एडवेंचर यानी साहसिक काम। एडवेंचर यानी साहसिक काम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह या सलाह देना। एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या हो गया? सलाह देना। एडवाइजर। एडवाइजर कौन सा होता है? जो सलाहकार होता है, जो सलाह दे रहा है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडवाइजर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवोकेट। एडवोकेट को हम हिंदी में कहते हैं वकील। नेक्स्ट अफेयर। अफेयर का मतलब होता है चक्कर, कोई चक्कर चलाना यानी अफेयर। अफेयर तो बहुत बार आपने सुना होगा, ये सारे जो है डेली बोलचाल में आपने जरूर सुना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को अफेक्ट करना यानी प्रभावित करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट का। आप देखिए ज़्यादातर इसको नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, किसका क्या अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव। एक होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब भी होता है प्रभावित करना, लेकिन वो किसी और वे में होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च वहन करना। खर्च वहन करना, या आप इसको नॉर्मल बोलचाल में कह सकते हैं किसी चीज़ को अफोर्ड यानी उसको परचेज करने की आपकी कैपेसिटी। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर आप जो है साल के 2 लाख रुपए कमाते हैं और आप चाहे कि 10-15 लाख की गाड़ी ले ले, तो क्या होता है? आपको इसी में फैमिली भी चलानी है और भी दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो उसमें आप जो है 10-15 लाख की गाड़ी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी आपकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है।
तो ये सब जो है ये इंग्लिश के वर्ड बेशक है, लेकिन आपने इसको एज ए हिंदी में ही यूज़ किया होगा इन सारे वर्ड को। मतलब अफोर्ड तो ऐसा वर्ड है ना कि जिसको कोई भी जिसको इंग्लिश नहीं भी आते वो भी समझ सकता है कि अफोर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना यानी उसको खरीद पाना कि नहीं खरीद पाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। अफ्रेड यानी डरा हुआ, किसी से भयभीत होना। अफ्रीकन, अफ्रीकन यानी अफ्रीकी, जो अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं उसको हम कहते हैं अफ्रीकन, या हिंदी में हो जाता है अफ्रीकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफ्रीकन अमेरिकन। अमेरिकन का यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिसिंग है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अमेरिकन का क्या होता है AMERICAN, अमेरिकन। यहाँ पे जो है एक्सेल का जो सीट है ये थोड़ा इसको हाइड कर दिया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो गया अमेरिकन यानी अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, वही हिंदी में भी वही हो गया अफ्रीकी अमेरिकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आफ्टर। आफ्टर को हम हिंदी में कहते हैं बाद में, यानी आई विल सी यू आफ्टर लंच, मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा। तो आफ्टर बेसिकली हम कहते हैं बाद में। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा 72, ये देखिए ये हमारा क्या है आफ्टरनून। आफ्टरनून को हिंदी में कहते हैं हम दोपहर बाद। दोपहर बाद, देखिए आफ्टर लगा, आफ्टर यानी बाद, और नून यानी दोपहर, यानी दोपहर के बाद तो आफ्टरनून। नेक्स्ट अगेन। अगेन को हिंदी में कहते हैं हम फिर से, यानी किसी चीज़ को फिर से करना, यानी अगेन दोहराना उसको। अगेंस्ट, देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है। अगेन यानी उसको फिर से करना, दोहराना, लेकिन अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया के खिलाफ, किसी के खिलाफ जाना, किसी के विरुद्ध जाना, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एज। एज को हिंदी में क्या कहते हैं आयु, यानी आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, तो उसको हम कहते हैं एज। सारे वर्ड देखिए, जितने मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे जो है आपने डेली बेसिस पे इसको सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ऑलमोस्ट इसमें से अगर मैं 100 वर्ड बता रहा हूँ ना, तो इसमें से 80 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको आप पहले से जानते होंगे, लेकिन उसको हिंदी में क्या उसका मतलब होता है वो आपको शायद आज पता चल रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एजेंसी। देखिए एजेंसी वर्ड आपने बहुत सुना, एजेंसी को एजेंसी ही बोलते होंगे, एजेंसी को एजेंसी बोलते भी है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इसका देखिए हिंदी वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है एजेंडा। ये आपने कॉर्पोरेट लाइफ अगर ऑफिस लाइफ में होंगे तो आपको पता होगा एजेंडा क्या होता है डायरी, या आप कह सकते हैं कि लाइफ का एजेंडा क्या है, यानी कोई गोल आपका क्या है। एजेंडा का मतलब समझिए गोल, उद्देश्य, एजेंडा यानी उद्देश्य, ये डायरी लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह समझिए कि आपके उद्देश्य क्या, आपका एजेंडा क्या है लाइफ में करने का, तो इस तरह से एजेंडा। नेक्स्ट हमारा है एजेंट। एजेंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि। नेक्स्ट देखिए अग्रेसिव, बहुत मतलब नॉर्मल सा वर्ड है, अग्रेसिव हो जाना, आपने बात बात पे अग्रेसिव हो जाता है, यानी आक्रामक। अग्रेसिव यानी आक्रामक, गुस्सा हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, जल्दी रिएक्ट कर जाना, तो आक्रामक यानी वही। नेक्स्ट हमारा क्या है अगो। अगो यानी पहले, है ना, आई सी 2 years अगो, 2 साल पहले, तो ये हो जाता है अगो यानी पहले। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है एग्री। एग्री यानी सहमत होना, आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, या एग्री नॉर्मली आपने सुना होगा सहमत होना को एग्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये भी सिंपल सा वर्ड देखिए, एग्रीमेंट होना, इसको आप इंग्लिश में ही समझते होंगे कि एग्रीमेंट नाम का, एग्रीमेंट से क्या मतलब होता है। एग्रीमेंट से मतलब क्या होता है, सिंपली क्या होगा समझौता, किसी चीज को समझौता करना, एग्रीमेंट साइन करना होता है ना, एग्रीमेंट साइन करो, या दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नॉर्मल खेती बाड़ी से रिलेटेड वर्ड है, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि। नेक्स्ट आह। आह का मतलब क्या होता है एच। आह यानी एच। आह बेसिकली एक तरह से वो हो गया कि आप जो कहते हैं ना, मतलब एक जो एक्सप्रेशन निकलता है किसी की चोट लग जाने पर आह जो वर्ड निकलता है, ये बेसिकली वही है। इसको हिंदी में भी आप आह ही पढ़ेंगे, जो है ना आह, यानी हिंदी में भी आह ही है, एच है, इसका कोई ऐसा रोल है नहीं, आप आह ही कहेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अहेड।
अहेड यानी आगे, गो अहेड आगे जाओ, डोंट गो अहेड आगे मत जाओ, ऐसे। अहेड यानी आगे, हेड का मतलब आपको पता है सिर होता है, अ लगा दो अहेड बन गया यानी आगे, यानी माथा जो है आपका फ्रंट हो गया, अहेड, फोरहेड जिसको आप इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड। एड का मतलब क्या होता है? मदद करता, यानी मदद करता है यानी एड। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड। सेम है, बस वर्ड में थोड़ा सा फर्क आ गया, ई ऐड हो गया इसमें, तो इसको भी सेम वही होता है, सहायता करना या सहायक। नेक्स्ट एड्स, देखिए सिंपल एड एड एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स एक बीमारी होती है, एड्स जो आपने सुना होगा, एड्स होना एक बीमारी का नाम है एड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम। एम यानी, एम का मतलब देखिए यहाँ प्यार लिखा, बल्कि प्यार नहीं होता है, आपके लाइफ का एम क्या है? एम बेसिकली आपके गोल से रिलेटेड है, यानी लक्ष्य से रिलेटेड है। एम यानी जनरली आपने सुना होगा इसका मतलब लक्ष्य, एम यानी लक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए एयर। एयर यानी वायु या हवा कह लीजिए। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को हिंदी में हम कहते हैं हवाई जहाज। एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज। एयरलाइन, एयरलाइन यानी एयरलाइन, एयरलाइन यानी एयरलाइन, सिंपल। इंग्लिश को चाहे हिंदी सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। एम्बल, एम्बल यानी एम्बल, एम्बल, एम्बल। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल को हिंदी में कहते हैं शराब या शराब पीना। एल्कोहल को हिंदी में बेसिकली कहते हैं शराब, इसमें पीना वर्ड ऐड हो गया, शराब पीना। एल्कोहलिक वर्ड आपने शायद सुना हो, अल्कोहल शराब, एल्कोहल कहते हैं शराबी, यानी शराब पीने वाला, एल्कोहलिक यानी शराबी। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अलाइव। क्या है? अलाइव, ALIVE, अलाइव यानी जीवित, अलाइव यानी जीवित। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, ऑल यानी सब। अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है? संधि करना, किसी के साथ जुड़ जाना, अलायंस यानी संधि करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना या आज्ञा देना, अलाउ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाई। अलाई का मतलब क्या होता है? मित्र, अलाई यानी मित्र। हो सकता है आपने इस वर्ड को शायद ही सुना हो, अलाई, क्योंकि ज़्यादातर आप जो सुनते हैं वो नॉर्मल होता है फ्रेंड, आपने नॉर्मली सुना होगा फ्रेंड यानी मित्र। तो ये भी एक तरह का वर्ड है अलाई, जिसका मतलब क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं मित्र। तो आज भी हमने जो है 100 वर्ड, मैंने आपको बताया कि मैं जो 50 वर्ड से बताऊंगा एक एक वीडियो करके, नेक्स्ट करके। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 100 से जो 150 तक है, वहाँ तक हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो हमने कहाँ तक देखा? 51 से लेकर वर्ड हमने कहा 51 से 100 के बीच का जो वर्ड है वो हमने आज सीखा है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारे वोकैबुलरी अच्छी लगी और सब आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको रटवाऊँ नहीं, उसको समझाऊँ कि आप उसको जनरली कैसे उसको जनरल भाषा में समझ पाओ। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको 50 वर्ड दिए हैं, उस वीडियो का अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख ले, क्योंकि जितने वोकैबुलरी आप सीखेंगे डे बाय डे, जितना आप इसको देखेंगे सीखेंगे, उतना जो है आप इंग्लिश को उतनी जल्दी बोलना स्टार्ट कर पाएंगे, उतना जल्दी इंग्लिश को समझना स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप नॉर्मली देखें ना, जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये जब अगो वर्ड कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है पहले, यानी पहले की बात हो रही, जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप इसको देखकर भी क्या कर लोगे। तो यानी वोकैबुलरी आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इंग्लिश को सीरियसली सीखना चाहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप एक ही दिन में सीख जाओगे, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे ना तो महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में आप जो है अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मेन क्या होता है ना कि हर किसी को ना बस तुरंत चाहिए कि एकदम से आ जाए, एकदम से तो नहीं आएगी। लैंग्वेज है, ये भाषा है, अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।